अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1 को और थ्योरम नंबर 2 को किया था। अगर आपने वो पहले नहीं किए तो उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले प्लीज़ उनको लाजमी कीजिए। फिर आते हैं हम थ्योरम नंबर 3 के ऊपर, क्योंकि थ्योरम नंबर जो 2 है उसके अंदर हमने एक डेफिनेशन थी कॉर्ड की, जो कि अब इस थ्योरम नंबर 3 के अंदर भी यूज़ हो रहा है कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है, ये चीज़ हमने पहले की थी और इसकी आपको थ्योरम नंबर 2 के अंदर डेफिनेशन क्लियरली मिल जाएगी। सही। तो आइए चलते हैं, हम इसको करते हैं स्टार्ट। थ्योरम नंबर 3 की डेफिनेशन क्या है कि परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी भी लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल के साथ बनने वाली जो लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर यही जो लाइन है, इस बॉर्डर के ऊपर जो एंगल बना रही बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर बिल्कुल उसके जो अमूद हो उसके ऊपर सीधा हो। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर किसका, ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का क्या है, और किसके ऊपर परपेंडिकुलर, ऑन ए कॉर्ड। तो मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर के परपेंडिकुलर हम मतलब को लाइन 90 डिग्री पे गिराएं, किसकी, सेंटर से, किसके सेंटर से, सर्कल के, और वो गिराएं किसके ऊपर, ऑन ए कॉर्ड। तो सर्कल का कॉर्ड होता है, तो सर्कल के किसी कॉर्ड के ऊपर हम उसके सर्कल का एक ही सेंटर होता है, तो सर्कल के किसी कॉर्ड के ऊपर हम सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करें बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो क्या होगी, वो लाइन क्या करेगी, वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, वो बाइसेक्ट इट, तो मतलब उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर देगा। ठीक, तो ये था थ्योरम की स्टेटमेंट। मतलब क्या, अब ये कोई सर्कल है, इसका ये सेंटर है, सर्कल थोड़ा सा मतलब है हाथ से बना रहे हैं तो वैसे तो एक्यूरेट नहीं बन रहा, आपने प्रकार की हेल्प से बनाना है, तो आपका सर्कल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो अब वो कहता है कि अगर सर्कल के सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, मतलब वो एंगल जो है 90 डिग्री का बनाए, एंगल इसके साथ बिल्कुल सीधा आके गिरे 90 डिग्री का। वैसे तो हम सर्कल के सेंटर से ये भी लाइन पर कॉर्ड के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, ये भी लाइन हम लोग कॉर्ड के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। अब कॉर्ड क्या होता है, ये थ्योरम नंबर 2 के अंदर आपको बड़ा क्लियरली करवा दिया है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करते, दोबारा से हम इसके ऊपर टाइम नहीं लगाते। तो सेंटर से हमने कॉर्ड, ये कॉर्ड ही है, इसके ऊपर ये भी लाइन ड्रा कर दी, ये एंगल 90 नहीं बना रही, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। एंगल 90 का मतलब ये इसके साथ जो एंगल 90 डिग्री का बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसके ऊपर बिल्कुल सीधी आए, तो ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो। तो अब वो कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कॉर्ड, तो कॉर्ड के ऊपर उस सर्कल के सेंटर से हम लोग ड्रा करें और वो उसको कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करेगी, बाइसेक्ट इट, तो मतलब वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब यहाँ पर ये लाइन आके गिरी है, यहाँ पर आके मिली है, तो ये क्या करेगी, इसको दरमियान से, यहाँ से दरमियाना पॉइंट होगा इसका, इधर भी उतना ही फासला रह जाएगा, इधर भी उतना ही फासला रह जाएगा। मतलब यहाँ पर आके लाइन गिरी है, तो ये लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, वो कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब दो कॉर्ड्स में, दो पार्ट्स में, बाई दो सेक्ट पार्ट्स, तो मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर, कॉर्ड, ये सारी टर्म जो है इस पिछले दोनों थ्योरम्स के अंदर हमने बिल्कुल क्लियरली इनको सॉल्व कर लिया था, मतलब इनको समझ लिया था कि वो क्या होती है। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की जानब। तो अब हमें गिवन क्या है, गिवन है, हम पहले तो बनाते हैं इसकी डायग्राम, इसकी एक्यूरेट डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। अब ये है, ये हमारे पास कोई सर्कल, सपोज टेढ़ा बन जाए तो इसको आपने हजम करना, नहीं ठीक बना, हाथ से बनाया था। ये है हमारे पास कोई सर्कल, ये है जी इसका कोई हमारे पास कॉर्ड, ये है इसका जी कोई सेंटर, ये सर्कल है, उसका कॉर्ड है। कॉर्ड होता है जो पीछे हमने इसको क्लियरली डिफाइन किया है, आप वो वाला थ्योरम नंबर 2 का जो वीडियो वो देखें, आपको मिल जाएगी इसकी बड़ी डिटेल के साथ डेफिनेशन, और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
कॉर्ड होता है कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस के कोई से दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कॉर्ड होती है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कॉर्ड। अब कॉर्ड कॉर्ड है हमारे पास, इसका सर्कल का कोई सेंटर है, तो अब हम करते हैं ए बी इज द कॉर्ड अकॉर्डिंग टू बुक, इसका नाम रख लेते हैं, मतलब को कॉर्ड है तो ए बी इसका हम लोग नाम रख देते हैं बुक के अकॉर्डिंग। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। अब गिवन हमें क्या है जी, गिवन है ए बी मतलब है ना परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कॉर्ड, तो इसका मतलब है कि कोई कॉर्ड है किसी सर्कल का, फिर उस सर्कल के सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर, रिवर्स में जाओ बैक जाओ कि कोई कॉर्ड है उसका किसी सर्कल का, अब सर्कल के कॉर्ड का क्या है, उसके सर्कल के सेंटर से क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, तब ए बी इज द कॉर्ड, ए बी इज द chord of chord AB is the chord of circle with center O of a circle with center O, मतलब अब ए बी कॉर्ड है किसी सर्कल का जिसका सेंटर है हमारे पास O, तो क्या है वो परपेंडिकुलर है, वो क्या है परपेंडिकुलर। अब जो हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मतलब जो हम लाइन ड्रा करते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर है इसके, थोड़ा सा टेढ़ी होगी ये लाइन, ये है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये सीधी लाइन, तो ये इसके ऊपर, अब ये सेंटर ओ है, तो जिस पॉइंट पे ये आपस में मिलती है उसको बुक के अकॉर्डिंग नाम दे देते हैं एम का, तो ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी। अब ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, अब ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, सच दैट जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ठीक हो गया। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि बाइसेक्ट इट, मतलब ये ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर जो ड्रा किया है ए बी को बाइसेक्ट करता है, मतलब एम इसका मिड पॉइंट है, तो अब एम मिड पॉइंट है तो ये दरमियानी पॉइंट है, तो मतलब इससे लेफ्ट पे और इससे राइट पे दोनों तरफ जो फासला है वो सेम हो जाएगा, दोनों तरफ की जो लंबाई है लेंथ है वो सेम हो जाएगी। तो हम ये प्रूव कर देंगे ना कि ए एम भी उतना ही है जितना के बी एम है, ये भी लेंथ उतनी ही है जितनी के ए एम वाली लेंथ है। तो टू प्रूव हमने ये करना है कि ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, एम इज मिड पॉइंट, तो मतलब क्या है कि ए एम बी एम के इक्वल है, तो प्रूव हम करेंगे ए एम इक्वल टू बी एम। बुक में जो लिखा हुआ है ये एम बी या बी एम कोई बात नहीं, बी एम एक ही चीज़ है, बुक में वो ये भी है कि एम इज द मिड पॉइंट, वो थ्योरी आप वो लिख लें, ज़रूरी तो नहीं है, नाम ही लिखे तो खैर है, लेकिन लिख लें तो बेहतर है। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था पहले भी, थ्योरम नंबर 1 में भी, थ्योरम नंबर 2 में भी, और 9th क्लास की जो वीडियोस चल रही है उनके अंदर मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं वो हम लोग डॉटेड लाइन से करते हैं, वो इसलिए कि इसका थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, थोड़ा सा फर्क रह जाता है कि कंस्ट्रक्शन क्या हुई है और ओरिजिनल गिवन हमें क्या था। अब कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कि जो O है इस O को हम A से B और O को हम B से भी मिला देते हैं, O को हम लोग थोड़ा सा और लाइन से निकालें, O को हम A से B और O को हम B से भी मिला देते हैं। ठीक है, इस O को हम A से B और O को हम लोग B से भी दोनों से मिला देते हैं, थोड़ा टेढ़ी हो गई लाइन, ज्वाइन O विद A एंड ज्वाइन O विद B। ठीक है, join O with A and B, join O with A and B, फिर O को A के साथ भी और O को हमने B के साथ भी मिला दिया। ठीक हो गया, O क्या है सेंटर है। अब चलते हैं हम इसके स्टेटमेंट रीजन के ऊपर, तो आप देखिए जरा गौर से, ये स्टेटमेंट्स आ गई और ये आ गई उसकी रीजन। स्टेटमेंट रीजन क्या होती है
कि हम कोई भी क्लेम करते हैं, हम कोई भी अपनी तरफ से बात पेश करते हैं, तो अब वो जो बात हम पेश करेंगे उसके ऊपर हम रीज़न देंगे, उसकी वजह बताएंगे कि ये इस बना पर ये ठीक है। अब खैर देखें, अब ये दो हमारे पास ट्रायंगल बन गए हैं और ये हमें आज इस थ्योरम के अंदर पहले से पता है कि ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो दोनों तरफ 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये जो पहला थ्योरम है जिसके अंदर हमें ऑलरेडी पता है कि ये ओ एम परपेंडिकुलर, तो ज़्यादा यहाँ पर एंगल बनने वाला 90 है। अब जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्राइंगल के 3 ही एंगल होते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही एंगल है जो 90 का हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों एंगल का जो मजमू है वो तो 180 आना होता है। खैर, अब दो हमारे पास ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक इधर लेफ्ट साइड पे जिसको हम नाम दे देते हैं ओ एम, बुक वाले के अकॉर्डिंग ओ एम, ठीक है। अब एक हमारे पास ट्राइंगल बन गया इधर जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ बी एम का। अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो लिहाजा अब आज को हम थोड़ा सा आसानी हो जाएगी राइट एंगल्स की वजह से हम जो प्रूव और रीजन के ऊपर। खैर देखिए, तो दो ट्राइंगल्स बन गए इन राइट एंगल। ये जो आर टी लिखा हुआ है बुक के अंदर आर टी, और ये बनाया एंगल राइट एंगल, ठीक है। आर टी का मीनिंग राइट है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने उसको वर्डिंग में लिख दिया, उस बुक वाले ने सिंबल्स के अंदर लिखा हुआ है ओ ए एम और ओ बी एम। ओ ए एम यहाँ पर भी हम लोग लाते हैं और ट्राइंगल ओ बी एम। अब हमने इन दोनों के ऊपर चलना है। अब देखिए, ये जो एंगल है ये एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है। दोनों तरफ इस लाइन के, ये जो हमारी ए बी है इसके ऊपर ये जो लाइन ड्रा हुई है, दोनों तरफ जो एंगल है वो कितने हैं, इधर वाला भी 90 का है और इधर वाला भी 90 का। दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो लिहाजा एंगल ओ एम ए एम है या ओ एम है, ओ एम है। इधर से स्टार्ट कर रहे हैं इधर से कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एंगल ओ एम, यहाँ एक बात है कि आपने एम को दरमियान में रखना है। ये हमने चैप्टर नंबर जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 12 का जो पहला ही थ्योरम है उसके अंदर ये चीज़ बड़ा क्लियरली बताई हुई है कि किसी भी एंगल को हम कैसे शो करवाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर तरह की वीडियो प्रिपरेशन के लिए मिलती रहेगी, ठीक है ना। थैंक यू। तो एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम बी। अब इधर से आए हम तो इधर ए को तरफ चले गए, ओ एम ए मतलब ये वाला एंगल, और ओ एम बी मतलब ये वाला एंगल। दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब ये दोनों ही 90-90 के, दोनों ही 90-90 के, दोनों ही 90-90 की। इसकी रीजन क्या है कि स्टेटमेंट के अंदर खुद दिया हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये हम इसकी बिल्कुल आसानी से लिख देंगे कि ये चीज़ हमें गिवन थी, रीजन हम इसकी लिख देंगे, ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन थी। अब दूसरा चलते हैं। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है तो लिहाजा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस का बड़ी आसानी से पता चल जाता है। इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, इसके अंदर बेस क्या है। तो वो कैसे पता चलता है कि ये सपोज हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर इसके जो एंगल बनता है 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल के जो बिल्कुल मुखालिफ सिमत होती है, अपोजिट साइड होती है, वो उसकी होती है हाइपोटेन्यूस। और बाकी जो दो साइड्स होती हैं उनमें से एक नीचे वाली को हम बेस बोल देते हैं और ऊपर वाली को हम लोग परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके ऑपोजिट सिमत ये वाली और इसके ऑपोजिट जो सिमत है, मैं इसको रेड कर दें, इसके एंगल के ऑपोजिट सिमत ये वाली। तो इस एंगल ट्राइंगल ओ एम ए की जो हाइपोटेन्यूस ये हो गई और
ओ एम बी जो है हमारे पास ट्राइंगल ओ बी एम या ओ बी एम ओ एम बी, इसकी जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ये होगी। ठीक है, तो देखिए अब ये जो है हाइपोटेन्यूज ओ ए, ये जो लेंथ है ओ ए और ये जो है ओ बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। किस बिना पर कि ये जो देखें ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से उसकी सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस है, तो ये क्या कहलाएगा रेडियस। तो रेडियस आपको पता है सर्कल का जो चारों तरफ का जो डिस्टेंस है मतलब बाउंड्री तक का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, तो दोनों रेडियस हैं तो लिहाजा दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ओ ए ओ बी के इक्वल, ओ ए ओ बी के इक्वल। हाइपोटेन्यूज, हाँ उसने एच वाई पी हाइपोटेन्यूज का वर्ड यूज किया है। हाइपोटेन्यूज मेजर ओ ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मेजर ओ बी क्या है रेडी ऑफ द, रेडियस की जो प्लूरल है, रेडियस की जो जमा है एक से ज्यादा रेडियस के लिए वो है रेडी। तो रेडी ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल मतलब सेम सर्कल के दोनों ही रेडियस हैं। अब तीसरा चलते हैं, इस ट्रायंगल की भी साइड जो ओ एम है ये वाली साइड उसकी भी साइड ओ एम सेम है, तो दोनों के लिए दोनों की जो सेम साइड है ओ एम, तो ओ एम इक्वल टू ओ एम, ओ एम इक्वल टू ओ एम क्या है कॉमन, मतलब दोनों के लिए ये कॉमन साइड है ओ एम। अब देखें जो दोनों साइड्स हैं कॉमन है, अब जरा गौर से देखें कि इस ट्रायंगल की जो साइड ओ एम है वो हमने इस ट्रायंगल के इक्वल को शो करवा दी। अब यहाँ पर जो है ये एंगल 90 इस एंगल के 90 के इक्वल है। अब ए एम जो है बी एम के हमने इक्वल प्रूव करना है, मतलब ये वाला जो है करना है। तो अब इस ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ गई और ये जो ओ एम है हमने ओ एम के इक्वल शो करवा दी। तो एक पोस्टुलेट है जो कि आपकी 9th क्लास में आपने पढ़े थे, जो एंड वाले बुक के एंड वाले चैप्टर्स के अंदर हैं। अगर कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हो, राइट ट्राइंगल्स हो जिनके मतलब एक एंगल राइट 90 डिग्री का हो, तो अगर उनकी हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाए और बाकी दो साइड्स में से कोई एक साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने ये हाइपोटेन्यूज जो है इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल शो करवा दी। दूसरा ये जो ओ एम है हमने ओ एम के इक्वल शो करवा दिया, तो लिहाजा जो ट्राइंगल है ओ ए एम, जो ट्राइंगल है ओ बी एम ये वाली और ओ एम ये वाली, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। किस बिना पर कि इसकी हाइपोटेन्यूज के इक्वल और इसकी ओ एम साइड इसकी ओ एम साइड के इक्वल। हाइपोटेन्यूज और साइड का पोस्टुलेट जो है, हाइपोटेन्यूज और साइड का पोस्टुलेट इन द राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये बुक वाले ने पहले लिखा है मैंने बाद में लिख दिया, बुक वाले ने ये बाद में लिखा मैंने पहले लिख दिया, तो आप इसको ठीक कर लीजिए, ऐसे भी लिख दें तो खैर ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, तो जो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है चीज इसका मतलब होता है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों जो है सेम टू सेम है, इनकी हर चीज एक दूसरे के इक्वल है। मतलब इसकी जो चीज है इसकी अपनी करस्पॉन्डिंग चीज के इक्वल है, इस ट्रायंगल की अपनी इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग में इसका एंगल ए पे बन रहा है तो इसका भी जो बी पे है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल उतना ही बनेगा, इसका जो सी पे बन रहा है ओ पे बन रहा है इसका भी उतना ही बनेगा, इसकी जो ये वाली हाइपोटेन्यूज है उतनी इसकी लेंथ है, इसकी जो ये परपेंडिकुलर वाली ओ एम की साइड की लेंथ है उतनी ही इसकी है। मतलब हर चीज जो करस्पॉन्डिंग चीज है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो लिहाजा इस ट्रायंगल की ये जो ए एम साइड है इस ट्रायंगल की जो अपनी करस्पॉन्डिंग है ए एम के एम बी साइड या बी एम साइड है इसके इक्वल आएगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो लिहाजा ए एम
इक्वल टू बी एम। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब यही चीज हमने प्रूव करना थी कि ए एम और बी एम जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये एम क्या है? इनका दरमियानी पॉइंट। तो यही चीज हमने थ्योरम के अंदर प्रूव करके देना थी ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड। तो ये कॉर्ड जो है ओ से आने वाला ए बी के ऊपर जो एम पॉइंट में मिलता है तो एम पे इसको हाफ हाफ कर देता है। तो यही हमारा मेन थ्योरम था। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा थ्योरम हो गया प्रूव। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको ऑन द टाइम मिल सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।